बहुत से लोगों का सपना है जो शेंगेन में जाके वो काम करना चाहते हैं और सेटल होना चाहते हैं, बट उनका बजट अलाउ नहीं करता है। तो यहाँ पे सर्बिया और अल्बानिया एक ऐसी कंट्री थी जहाँ से आप लोग शेंगेन मूव हो सकते हो। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आ रहा था जी सर, सर्बिया से मूव होना ज़्यादा बेटर है या अल्बानिया से मूव होना ज़्यादा बेटर है, मतलब फास्ट प्रोसेस कहाँ से है। तो इस वीडियो के अंदर हम ज़्यादा फालतू बात नहीं करेंगे, हम सीधा मुद्दे पे आएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को जो मैं बता दूं, ये सर्बिया और अल्बानिया यूरोप में तो है बट ये शेंगन का पार्ट नहीं है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो जो यहाँ जाने के बाद मैं सीधा जर्मनी इटली वगैरह जाके अपना काम कर सकता हूँ, तो नहीं। इन कंट्री से निकलने के लिए भी आपको वीजा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्बिया की। सर्बिया सबको पता है डेवलपिंग कंट्री है। ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं और वहीं पे सेटल्ड हो चुके हैं, वो शेंगन वगैरह नहीं गए हैं। तो मैं कंपेयर करूं अगर अल्बानिया से, तो सर्बिया के अंदर आपको जॉब मिलना ज़्यादा इजी है। अगर आपकी एक जॉब चली जाती है तो दूसरी जॉब भी ढूंढना बहुत ज़्यादा इजी है कंपेयरिंग टू अल्बानिया। तो सर्बिया के अंदर ज़्यादातर लोग जो जाते हैं वो कंस्ट्रक्शन लाइन या वेयर हाउस या फैक्ट्री वर्कर्स, इन तीन फील्ड्स के अंदर जाते हैं। बट मैं आप लोगों को जो सजेस्ट करूंगा वो ये कहूंगा कि आप कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर जाइए। वहां रुकना कितना है, वहां रुकना है कम से कम आपको 12 महीने सेम फील्ड के अंदर। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा है कि आप लोगों के पास एक लीगली सैलरी स्लिप होएगी, जिससे कल को आप वहां के एजेंट से अगर शेंगन के अंदर जा रहे हो तो आपके पास सैलरी स्लिप दिखाने को है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होएगा। इंडिया जैसा नहीं है जहाँ जाके लेबर का काम कर रहे हैं, वो वाला एक्सपीरियंस नहीं, अच्छा एक्सपीरियंस लेटर होएगा। तीसरा, आप लोगों के पास टेम्परेरी रेजिडेंस होएगा और आप लीगली वहां पे स्टे कर रहे हो और अच्छे से काम कर रहे हो। तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा मिनिमम वहां पे आप लोगों को 12 महीने रुकना है। उसके बाद आपको अपनी फाइल लगानी है वहां के जो लोकल्स, मतलब इतना टाइम रहने के बाद आप लोगों को खुद ही पता लग जाएगा जी वहां पे कौन से लोकल एजेंसीज हैं जो वहां से शेंगन के अंदर जॉब प्रोवाइड करती हैं। क्योंकि यूरोप के अंदर कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं, बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों को इसीलिए कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर ही जॉब लेना है और इसके अंदर मिनिमम 1 साल काम करना है। सर्बिया के साथ में, क्योंकि आप लोगों को पता है क्रोएशिया और हंगरी ये दोनों साथ में पड़ते हैं, तो ईजी होता है जी आप लोग अगर लीगली वहाँ पे रह के काम कर रहे हो तो वहाँ से इन कंट्रीज के अंदर आप लोगों को कंस्ट्रक्शन के अंदर जॉब्स मिल जाती हैं। सर्बिया के अंदर जो एजेंसीज हैं, मैं यहाँ उनके नंबर, 2-3 एजेंसीज हैं जो नंबर वगैरह भी, उनका एड्रेस भी दे रहा हूँ, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप सर्बिया के अंदर हो तो। अब हम बात करते हैं अल्बानिया की। अल्बानिया एक छोटी सी कंट्री है, मतलब सर्बिया से भी छोटी है और इसके साथ में लगता है ग्रीस। तो ज़्यादातर लोग यहाँ इसलिए मूव होने की सोचते हैं जो यहाँ से हम जल्दी से निकल जाएं या इलीगली तरीके से भाग जाएं, बट मुश्किल है। मैं नहीं कहता आसान है। और कंपेयरिंग टू सर्बिया, यहाँ पे जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल होती है और सैलरी भी वहाँ से कम होती है। यहाँ पे जो जॉब्स मिलती हैं वो मिलती हैं या तो होटल लाइन के अंदर या क्लीनिंग लाइन के अंदर या आपको बैग डिलीवरी के अंदर मिलेगी। बट मैं जो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा वो ये करूंगा कि आप लोग होटल लाइन्स के अंदर जाओ, हॉस्पिटैलिटी लाइन के अंदर, चाहे वो वेटर होए, चाहे क्लीनिंग होए, चाहे हाउसकीपिंग लाइन होए। तो मतलब आप लोगों ने हॉस्पिटैलिटी लाइन के अंदर जाना है। क्यों? क्योंकि ग्रीस एक टूरिस्ट कंट्री है, उसके साथ में आप लोग इटली लगता है जो टूरिस्ट कंट्री है। तो ज़्यादातर यहाँ से हॉस्पिटैलिटी वाले ही वहाँ मूव करते हैं और वहाँ पे जो अल्बानिया के अंदर एजेंसीज बैठी हैं वो ज़्यादातर हॉस्पिटैलिटी के अंदर ही जॉब शेंगन कंट्री के अंदर प्रोवाइड करवा के देती हैं। अल्बानिया के अंदर जाके सबसे पहले तो आप लोगों को एक रेजिडेंस परमिट लेना पड़ता है जो कि बड़ा मुश्किल मिलता है। दूसरा, वहाँ पे रुकना कितना टाइम है, आप लोगों को कम से कम 8 से 1.5 साल तक रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जॉब थोड़ी सी स्टेबल नहीं होती है, स्टेबल होने में टाइम लगता है, तो ये टाइम इतना लग जाता है वहाँ पे। इसका भी सेम वही प्रोसेस है, इतना टाइम आप लोग रुक रहे हो तो वही सैलरी स्लिप, लीगली तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हो, अपनी इमेज अच्छी बनाई है, अपना रिकॉर्ड अच्छा बनाया है, तो इसीलिए आप लोग यहाँ से निकल सकते हो। तो अगर मैं दोनों में से सिलेक्ट करूँ तो मैं सर्बिया को सिलेक्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जॉब मिलना एक तो ईजी है, दूसरा परमिट जल्दी मिल जाता है और तीसरा यहाँ पे ज़्यादा लंबा टाइम नहीं रुकना है, 6 से 12 महीने ही रुकने हैं आपको। तो यहाँ से फिर निकलना ज़्यादा इजी होता है। तो सर्बिया मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट है। आप लोग अगर ट्राई कर, आपका बजट नहीं है तो आप सोच रहे हो दोनों में से कहाँ जाना है, तो सर्बिया जाना ज़्यादा बेटर है। जाने से पहले सिर्फ एक ही चीज़ बोल के जाऊँगा, जे वहाँ पहुँच के ना तुम्हें बहुत से लोग होंगे जो बोलने वाले होंगे जे इतना लंबा रुकने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टेक अ टैक्सी,
और यहाँ से निकलो, इल्लीगल तरीके से निकल जाओ और वहाँ जाके कुछ ना कुछ पकड़ लो। बट उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं इल्लीगली जाने में, क्योंकि जो टैक्सी वाला भी आप लोगों को बॉर्डर क्रॉस करवाएगा, कम से कम 2 से 3,000 यूरो वो लेगा। और ऐसा नहीं है आपको शेंगन के अंदर ले आके वो किसी शहर के अंदर फेंकेगा, नहीं। जो शेंगन का बॉर्डर होता है वहाँ पुलिस खड़ी होती है, वो आपको वहाँ ले आके हैंड ओवर कर देगा जहाँ पे आपका असाइलम लगेगा। उसके बाद वकील का जो खर्चा है वो अलग होएगा, आप लोगों के ऊपर जो सिरदर्दी होएगी वो अलग होएगी। तो इल्लीगल मत जाना, मेरी सलाह ये रहेगी। लीगल तरीके से जाना, चाहे थोड़ा रुक के जाना, शॉर्टकट लेने का ट्राई मत करना। तो ये वीडियो यहीं तक थी, अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना और उन लोगों तक पहुंचाओ जो शेंगन जाना चाहते हैं पर उनका बजट नहीं है।